हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जी टेंसर। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर की वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगी, साथ में आईएमपी क्वेश्चन भी अपलोड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कणों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल गति के बीच एक मौलिक अंतःक्रिया है जो बाहरी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होती है। यह क्वांटम यांत्रिकी में सापेक्षतावादी प्रभाव से उत्पन्न होता है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कण के स्पिन से जुड़े चुंबकीय क्षण और इसकी कक्षीय गति द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र के बीच अंतःक्रिया की ओर ले जाता है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के परिमाणों में से एक प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र की उद्भव है जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन से जुड़ता है। इस प्रभावी चुंबक क्षेत्र को आमतौर पर जी टेंसर या जी फैक्टर के रूप में जाना जाता है। मतलब कि आप इसको जी टेंसर भी कह सकते हैं या जी फैक्टर भी कह सकते हैं। जी टेंसर कण के स्पिन कोणीय गति को उसकी चुंबकीय क्षण से जोड़ता है। आगे है जी टेंसर एक द्वितीय श्रेणी का टेंसर है और यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति इलेक्ट्रॉन के स्पिन की प्रतिक्रिया को प्रदर्शाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पिन की प्रिसेक्शन आवृत्ति निर्धारित करता है और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस यानी ईपीआर को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। अब जी टेंसर किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इसमें इसके वर्क काम के बारे में बताया गया है कि जी टेंसर क्या करता है। तो जी टेंसर क्या करता है, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। ठीक है, इसका मान सिस्टम के विशिष्ट परमाणु या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर निर्धारित करता है। जी टेंसर का उपयोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं की प्रकृति के बारे में जानकारी निकालने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अयुग्मित स्पिन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन तरंग फंक्शन की समरूपता और स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की ताकत। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों के माध्यम से प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्रों के लिए स्पिन की प्रतिक्रिया की जांच करते हैं। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कणों के स्पिन और कक्षीय गति के बीच एक अंतःक्रिया के और यह जी टेंसर को जन्म देता है जो स्पिन और प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के बीच युग्मन का वर्णन करता है। जी टेंसर सामग्री की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और गुणों को समझने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है और इसका उपयोग विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों में किया जाता है। ठीक है, जी टेंसर या जी फैक्टर का उपयोग सभी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों में किया जाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, किसी भी पदार्थ की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, सिस्टम के विशिष्ट परमाणु या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा उतना ही जे टेंसर का मान अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।